अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जॉर्जिया में सुबह हो रही है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं अगर बाहर दिखा सकूँ आपको तो उसके बाद फिर मैं अपने मतलब की बात करूँगा। अगर आप देखें बाहर, इस वक्त फजर हो चुकी है। मैं तकरीबन 1 घंटे पहले से उठा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नमाज़ का टाइम सही नहीं पता था। तो मैं तकरीबन कोई 5:45 के आसपास उठ गया था। इस वक्त तकरीबन कोई 6:45 हो रहे हैं। ठीक है, 1 घंटा पीछे है पाकिस्तान से जॉर्जिया जो है थोड़ी सी। एक लोगों का सवाल था, आपने देखा होगा कि मैं कभी भी उस तरह की वीडियोस नहीं डालता कि भाई ये वाला कोर्स ख़रीदें, इतने अमीर हो जाएंगे, इतने लाखों करोड़ों कमाएंगे। मेरी कभी भी वो आदत नहीं रही। मैं रियलिटीज़ पे बात करता हूँ और रियलिटी बताता हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़ता है और इंटर्नशिप करता है, वो मेरे पास काम सीखता है, वो 1 साल में इस काबिल हो जाता है कि वो तकरीबन मरे से मरा मिनिमम 50,000 तक, 30 से 50,000 तक कमा लेता है। ठीक है ना, ये रियलिटी फैक्ट्स है। और इसमें हमारे पास लड़कियां भी, लड़के भी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। उनको मैंने ख़ुद काम सिखाया है। वो स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारे पास से कोर्सेज़ किए, हमारे पास काम सीखा, फ्री में सीखा, फिर स्टाइपेंड पे गए, फिर इंटर्नशिप पे गए, इंटर्नशिप के बाद फिर परमानेंट जॉब्स पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त अच्छी जॉब्स पे बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो इंटरव्यूज़ डाले ही नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, दुबई चले गए, सऊदीया चले गए, यूके कनाडा चले गए। और कितना एक्सपीरियंस है? 1 साल, 2 साल, मैक्स 2 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं है। ठीक है ना। और जो बाहर गए हैं उनकी सैलरीज़ भी 10,000 दरहम, 10,000 रियाल से ऊपर की हैं। ठीक है, लोग आते हैं, मिलते भी हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा कंपनीज़ में मौजूद हैं इस वक्त, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपके लिए इसमें क्या लेसन है? इसमें आपके लिए लेसन ये है कि आप पूरा काम सीखें प्रॉपर तरीके से, और पूरा काम प्रॉपर सीखें यानी कि मल्टी क्लाउड सीखें, सिंगल क्लाउड पे ना रहें। दूसरी बात, अपने पैसे उन जगहों पे ज़ाया ना करें जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि यार यहाँ कोर्स करने का क्या होगा। शेरदिल आईटी अकेडमी यूनिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है, उसकी कुछ वजूहात बताता हूँ मैं आपको, रियलिटी फैक्ट्स बताता हूँ। नंबर 1, शेरदिल आईटी अकेडमी पाकिस्तान की वो वाहिद एकेडमी है जहाँ पे ओनर यानी कि मैं खुद टेक्निकल मौजूद हूँ। बकिया एकेडमीज़ में आप जाएंगे नॉर्मली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 10 में से 8 या 9 वो हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट या खुद पैसा लगा के शुरू किया, लेकिन उनको नहीं पता कि चलाना कैसे। हमारी स्पेशलिटी क्लाउड और मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स है, कंसल्टेंसी भी और ट्रेनिंग भी। और हमारी आपको उस तरह की एक्सटेंसिव मार्केटिंग नज़र नहीं आएगी जिस तरह दूसरी एकेडमीज़ करती हैं। ठीक है, हमारी मार्केटिंग शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमारी क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका, उसका कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम किया है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ ओमान के साथ काम किया है। ठीक है ना, बहरीन गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया है। ठीक है, उसके अलावा मैं इराक़, बगदाद में काम कर रहा हूँ, अभी उसकी तरफ भी आता हूँ। अली बाबा के हम लोग वाहिद ट्रेनर हैं पाकिस्तान में, मैं वाहिद ट्रेनर हूँ पाकिस्तान का, और हमारी एकेडमी वाहिद एकेडमी है पाकिस्तान की जो अली बाबा पर रजिस्टर्ड है। आप alibaba.edu.alibabacloud.com पे जाएंगे, उसमें आप देखेंगे 10-15 कंपनीज़ आ रही हैं। हम ग्लोबल नॉलेज से कॉम्पीट कर रहे हैं इस वक्त, ग्लोबल नॉलेज भी उसके अंदर मौजूद है, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनली। बताने का क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है कि आप अगर क्लाउड और मल्टी क्लाउड कर रहे हैं तो एक तो पैशन के साथ करें, फोकस रखें, कंफ्यूज ना हो, और उन लोगों से पढ़ें जो लोग पढ़ाना जानते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं इस वक्त कराची से, लाहौर से, जहाँ पे उनको स्कैम हुआ होता है। वो कहते हैं सर हमने फ़लाँ जगह पैसे दिए, कोर्स ही शुरू नहीं हुआ। कराची की एक बात बता देता हूँ मैं, उस एकेडमी का नाम मैं नहीं लूँगा, ये मेरे स्टूडेंट के अल्फाज हैं। वो जब वो आता है ना तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ होता है, उसका ट्रस्ट हमारे ऊपर से भी उड़ जाता है क्योंकि कहीं और किसी और जगह से उसका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो जब वो हमारे पास आता है तो उसको फिर वो प्रॉब्लम होती है, हम उससे पूछते हैं वजह। तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने एक एकेडमी में दाखिला लिया कराची में, उनके पास मैं गया पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद जब मैंने पहली फ़ीस दे दी तो उन्होंने क्लासेस शुरू नहीं की। जब मैंने उनसे पूछा सर क्लासेस शुरू करें, उन्होंने कहा सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे तो हम क्लासेस शुरू करेंगे। फिर कह रहे हैं कि एक ट्रेनर को उन्होंने रखा, वो ट्रेनर आता ही नहीं था पढ़ाने। फिर दूसरे ट्रेनर को रखा तो उसने किताब दे दी, उसने कहा भाई इससे पढ़ लो और कोई सवाल है तो पूछ लेना। हमारे पास जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे पास पढ़ने के कुछ फ़ायदे होते हैं, आपको वो मैं आज बताता हूँ वीडियो में, और वीडियो थोड़ी डिटेल से होगी लेकिन आप देख लीजिएगा इसको ताकि आपको बेनिफिट रहे। इसका फ़ायदा आपको ये होता है हमारे पास पढ़ने के, नंबर 1 हमारे पास एक पूरा इन्वायरमेंट है। हमारे पास 3 मेथड हैं पढ़ाने के, फुली ऑन साइड, फुली ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड कहते हैं उसको जहाँ पे हम ऑन साइड ऑनलाइन दोनों को मिलाकर पढ़ाते हैं। उसके बाद
दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, जो मतलब दूसरा एडवांटेज क्या है हमारे पास पढ़ने का, कि वहाँ पर पूरा लर्निंग पोर्टल बना हुआ है, प्रेजेंटेशंस बनी हुई हमारे पास, प्रेजेंटेशंस के साथ हमारे पास जो है वो लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो आप देखते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अलावा जो तीसरा होता है वो होता है आपके पास लैब मैनुअल्स और रियल AWS, गूगल और एज्योर के अकाउंट जिस पर आप लैब करते हैं। ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, श्योरिटी से पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, आपको उस तरह का ऑर्गेनाइज वे नहीं मिलेगा जो हमारे पास है क्लाउड, मल्टी क्लाउड और डेवऑप्स में। इसका फीडबैक आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं और हमारी फेसबुक के ऊपर और गूगल के ऊपर रिव्यूज़ में भी चेक सकते हैं, ऑर्गेनिक रिव्यूज़ हैं सारे। क्यों मैं इतनी वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एज अ ट्रेनर पढ़ा रहा हूँ, एज अ ओनर हटकर मैं एज अ टेक्निकल ट्रेनर भी हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा पैशन है। मैं इस वक्त जॉर्जिया में भी एक ट्रेनिंग के लिए ही आया हुआ था, तो वो मैं अलग बात करता हूँ कि मैं जो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहा होता हूँ उसमें आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं और आप किस तरह ट्रेनर बन कर सकते हैं, वो मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। फिर आपके पास जो ट्रेनर है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको जब लाइव पढ़ा रहा होता है तो आप उससे 24/7 व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम अकाउंट अलग है जहाँ प्रैक्टिस टेस्ट हम करवाते हैं। रियल अकाउंट अलग है जहाँ पे हम आपको पूरी लैब कराते हैं। एक स्टूडेंट का शिकवा होता है कि हमारी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। लेट से हमारी AWS की कॉस्ट है, मान लें 85,000 रुपये, 85,000। दूसरी अकेडमीज़ में 30,000 रुपये। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये आपने कहावत सुनी होगी। हम जो आपसे कॉस्ट ले रहे होते हैं ना, उसमें एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एकेडमी में जा रहे हैं उनसे पूछें कि आप रियल अकाउंट पे लैब कराएंगे या डमी अकाउंट्स पे कराएंगे, यानी कि फ्री अकाउंट्स पे कराएंगे, और लैब कराएंगे भी या नहीं। मेजोरिटी एकेडमीज फ्री अकाउंट पे लैब करा रही होती है। फ्री अकाउंट पे आप पूरी लैब्स कर ही नहीं पाते हैं, आप सिनेरियो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हम AWS को महीने के तकरीबन जो है वो कोई 6 से 8,000 डॉलर पे कर रहे होते हैं डिफरेंट। उसमें क्लाइंट्स के भी पैसे होते हैं, आपके भी होते हैं पैसे जिसमें आप लैब्स कर रहे होते हैं। आपसे हम PKR में चार्ज कर रहे होते हैं। चौथा बेनिफिट क्या होता है आपको हमारे पास पढ़ने से, कि आप, आपकी बहन, भाई, फैमिली का कोई मेंबर बाहर से भी पढ़ रहा है और उसी ग्रुप ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस ट्रेनिंग में आप हैं, अगर उसी में बाहर से पढ़ रहा है तो सेम फीस वो देगा। 85,000 या 90,000 जो बनते हैं उसके इक्विवेलेंट डॉलर, रियाल, दरम जो भी बनते हैं, पाउंड, वो सब वैसे ही पे करेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त 20 से ज़्यादा ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं। ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। वो ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको। फ़ीस हमने इंस्टॉलमेंट पे रखी हुई है, उसके अलावा लाइव सीखने का मौका है, उसके अलावा को लर्निंग स्पेस बनाया है। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास वर्किंग डे में टाइम होता है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आके हैंड्स ऑन लैब्स कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे इंजीनियर्स के साथ, डेवऑप्स कंसल्टेंट और इंजीनियर आर्किटेक्ट्स जो हमारे पास बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ के काम सीख सकते हैं। अभी भी हमारे पास 3 से 4 स्टूडेंट्स काम सीख रहे हैं और ये स्टूडेंट्स हमारे पास खुद आते हैं, हम नहीं उनको ऑफ़र करते। क्यों? क्योंकि 10 में से अगर 2 स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ने की विलिंगनेस रखते हैं, वो आएंगे, हमसे सवाल करेंगे, कोशिश करेंगे। 1-2 स्टूडेंट तो अपनी जॉब छोड़ कर आए काम सीखने के लिए। जब वो जॉब छोड़कर काम सीखने आते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल पर आते हैं। फिर हम उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, बाद में उनको हायर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे जिनको मैंने हायर किया, उसके बाद मेरे क्लाइंट ने उनको हायर कर लिया मुझसे पूछ के कि उस्मान भाई हम इनको हायर करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इथिकल वे है, और अच्छी सैलरीज पर हायर किया। तो हम किसी को नहीं रोकते, अगर हम नहीं ऑफर कर सकते उनको अच्छी सैलरी तो नहीं रोकते। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आए हमारे पास 5,000 पर आए, फिर 10,000 आए, फिर 25,000 हुई, फिर हमने उनको 1 साल के बाद 50,000 लेट से कर दी, या 6 महीने के बाद कर दी, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। उसके बाद दूसरे क्लाइंट ने या दूसरे किसी और कंपनी ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको 50,000 लाख रुपए की ऑफ़र कर दी। मेरा ऐसा स्टूडेंट भी है इस वक्त जिसका सिर्फ एक्सपीरियंस 2 से 2.5 साल का और इस वक्त 6 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट्स मैं लेकर नहीं आता कैमरे के सामने। क्यों? एक तो नज़र का ख़तरा होता है, मैं दूसरे जो स्पीकर्स हैं या दूसरे जो नॉर्मली कोर्स बेचने वाले हैं, उनकी तरह मैं कभी भी स्टूडेंट्स को सामने नहीं लाता कि भाई ये इतना कमा रहा है तुम भी कमा रहे हो। अल्लाह ताला ने हर किसी का रिस्क अलग तरीके से रखा हुआ है, और अगर वो रिस्क कमा रहा है तो मैं उसके रिस्क पर नज़र नहीं रखूँगा और ना मैं किसी और को नज़र लगाने दूंगा उसके रिस्क पे। मैं आपको सिर्फ अपनी ज़बान में बिना उस स्टूडेंट का नाम बताए, बिना उसका कंट्री बताए, आपको रफली बता सकता हूँ। ट्रस्ट करना आपके ऊपर है। हाँ, अगर किसी को देखना है तो हमारे ऑफिस आके देख सकता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट्स पर बहुत सारे फीडबैक चले हुए हैं, स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। तो ये वजूहात हैं आपको क्लाउड और मल्टी क्लाउड में इनकरेज करने की कि आप क्यों आएँ। क्योंकि मुझे भी नीड है बंदियों की कि जो हमारे बिज़नेस को आगे ग्रो करें, हमारे साथ ज्वाइन करें, ठीक है ना। अच्छा, लड़कियों की ख़ास बात क्या है कि लड़कियां अगर हमारे पास ज्वाइन करती हैं
तो उसमें बेनिफिट हमने ये किया हुआ, हमारे पास तकरीबन इस वक्त 7 से 8 लड़कियां काम करी हमारे ऑफिस में। उसमें से कुछ लड़कियों को तो हमने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है, उनकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, वो वहाँ से काम कर रही हैं। और हमने जो उनको काम सिखाया है हम नहीं चाहते उनकी स्किल्स ज़ाया हो, तो इसलिए हमने उनकी इजाज़त से, उनके घर वालों की इजाज़त से उनको दोबारा जॉब पे रखा, उनको जो काम सिखाया था उनको कंटिन्यू करवाया। वो अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ भी जो है वो सपोर्ट दे रही है और हमारे बिज़नेस को आगे ग्रो करने में हेल्प कर रही है यूजिंग हर ओन स्किल्स। ये काम आप भी कर सकते हैं। और जो लड़कियां हमारे पास हैं, किसी का ICC का बैकग्राउंड है, कुछ इंटर पास है, उनको हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी करवा रहे हैं और उनकी स्किल्स को सिखा के उनको भी प्रोमोट कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें उन लड़कियों का या उन लड़कों का क्या फ़ायदा है जो इंटर करके आ रहे हैं, उन्होंने कोर्स 1 टाइम कर लिया, कोर्स आपको एक दफ़ा करना ज़रूरी है। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस आधी है, अगर नॉर्मली 8 लाख रुपए है या 9 लाख है, शायद वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आई थिंक 1.5 लाख रुपए लगेंगे। यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता, तो 4 साल जो यूनिवर्सिटी खच्चल ख्वारी है वो बच जाएगी और आप आके फिर काम सीख सकेंगे। 4 साल में आप कहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरे पास स्टूडेंट्स इस वक्त हैं जो 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर तक आए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उनकी सैलरी इस वक्त 30,000 से लेके तकरीबन 10 लाख रुपए तक है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास परमानेंट काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं वो। ठीक है ना, तो मैं फिज़िकल यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ यार फिज़िकल, क्योंकि मैंने खुद इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ 4 साल क्या ख्वारी है, क्या चीज़ें हैं, जिसका मुझे कोई काम नहीं आया। मुझे सिर्फ उठने बैठने का तरीका आया, प्रोफेशनल मैनर्स आया, बिल्कुल सही बात है, एक यूनिवर्सिटी में जाने का एक बेनिफिट होता है। लेकिन उस बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वो 4 साल काम सीखने पर लगा दोगे तो शायद आप कुछ बन जाओगे। 4 साल के बाद फिर खड़े होगे, माँ बाप ने 4 साल पैसे दिए, यूनिवर्सिटी की ख्वारी अलग हुई, स्किल्स और दुनिया से कट के रहे आप, फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो वो जो 4 साल है, आप वीकेंड्स पे जाके अपना एग्जाम दें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वीकेंड्स पे पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन के टाइम पे हमारे पास ऑफिस में काम करें, काम सीखें, हमारे पास नहीं कहीं और काम करें। लेकिन दिस इज़ द ओनली वे जिसमें आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, और अपनी स्किल सीख के उन 4 साल में जिसमें आपके कंपैरेटिवली दूसरा बच्चा, दूसरा लड़का लड़की यूनिवर्सिटी जाके फिजिकल टाइम लगा रहे हैं वहाँ पे, जिसका उसको कोई हासिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं जानते। इसीलिए मैं रिस्पेक्टफुली कहता हूँ कि आप उनसे वो सवाल करें जो उनकी एकेडमिक से रिलेटेड है। आप उनसे इंडस्ट्री का सवाल करेंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे आपको। मेरे अपने पास कितने PhD प्रोफेसर आके पढ़ के गए हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया उस्मान भाई नाम नहीं बताइएगा। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने कहा सर आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपका PhD हुआ हुआ है, यूनिवर्सिटी में आप 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। कह रहे उस्मान PhD से घर नहीं चलते हमारे, और पाकिस्तान में रिसर्च का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए था। मेरे कुछ दोस्त हैं वो कोरिया, बाहर मुल्कों में गए हुए हैं, वहाँ का रिसर्च लेवल और पाकिस्तान का रिसर्च लेवल बिल्कुल अलग है। और वो कह रहे हैं यार हमारे बच्चे भी नहीं आना चाहते PhD में। वो कहते हैं पापा आप जिस तरह से घर वो चला रहे हैं हम इस तरह से नहीं लेके चल सकते। सो ये सैड रियलिटीज़ हैं भाई, इसको समझना चाहिए, ना कि इसके ऊपर कोई शोर शराबा करना चाहिए। ठीक है, हाँ इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इख्तिलाफ ज़रूर करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ भाई, और बाद में मैंने अपने ही कई प्रोफेसर्स को, अपने ही कई टीचर्स को पढ़ाया है, रिस्पेक्टफुली पढ़ाया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका घर नहीं चल पा रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में स्टक हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? कुछ प्रोफेसर्स तो, कुछ ट्रेनर्स तो ऐसे थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, उन्होंने एकेडमिक्स ही छोड़ दिए, वो इंडस्ट्री में चले गए। वो कह रहे हैं भाई हम खुश हैं वहाँ पे यार। तो क्यों ऐसा मसला है? ये 2-3 बातें मैंने की हैं, इसको तसल्ली से देखें, समझें, और फिर मुझे बताइएगा अगर इसमें मैं कोई हेल्प कर सकूं। हमने अपना एक ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है जो पाकिस्तान का पहला मल्टी क्लाउड ई-लर्निंग पोर्टल है। आप उसमें जाके खुद से सेल्फ लर्निंग साइन अप कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, और कोर्स परचेज करने के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।